नमस्कार। त्रयोदशः पाठः यक्ष-युधिष्ठिर-संवादः। यक्ष-युधिष्ठिर-संवादः यानी यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत। यह बातचीत उस समय की है जब महाभारत काल में पांडव कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार कर अज्ञातवास में थे। तब एक बार जंगल में चलते-चलते उन्हें बहुत तीव्र प्यास लगी। निकट ही जलाशय था जहाँ नकुल पानी पीने तथा अन्य भाइयों के लिए पानी लेने गए, लेकिन नकुल नहीं लौटे। तब उन्हें खोजते हुए सहदेव, फिर सहदेव को खोजते हुए अर्जुन और इन तीनों को खोजते हुए भीम गए। जब भीम भी वापस नहीं आए, तब जलाशय के पास युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर के जाने पर जलाशय से यक्ष प्रकट हुए और बोले, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जलाशय का जल पिया तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मृत्यु को प्राप्त होगे। तब युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रश्न करने को कहा। वही प्रश्न और उनके उत्तरों का कुछ अंश आपके इस पाठ में है। तो आइए यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ते हैं और जानते हैं कि यक्ष ने क्या प्रश्न किया और उनके उत्तर को देकर युधिष्ठिर ने किस प्रकार यक्ष को संतुष्ट किया। यक्ष उवाच किंस्विद गुरुतरं भूमेः किंस्विद उच्चतरं च खात् किंस्विद शीघ्रतरं वायोः किंस्विद बहुतरं त्रीणात्। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमेः खात् पितोच्चतर स्थिता मनः शीघ्रतरं वातात् च चिंतात् बहुतरी त्रीणात्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। यक्ष ने कहा, पृथ्वी से महान कौन है, क्या है? किंस्वित यानी क्या है? पृथ्वी से महान क्या है? आकाश से ऊंचा कौन है? वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है? और तिनकों से भी अधिक ज्वलनशील क्या है? किंस्विद गुरुतरम भूमे यानी पृथ्वी से महान क्या है? किंस्विद उच्चतरम चखात और आकाश से ऊंचा कौन है? खात यानी आकाश, आसमान। किंस्विद शीघ्रतर वायु, वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है? और किंस्विद बहुतरम त्रिणात यानी तिनकों से भी अधिक ज्वलनशील क्या है? तब युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि यानी माता भूमि से अधिक गरिमामयी है, महान है। खात पितोच्चतर इस तथा यानी आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। मनः शीघ्रतरम वाता यानी मन वायु से अधिक तीव्रगामी है। और चिंता बहुतरी त्रिणात यानी चिंता जो है वो तृण से भी अधिक ज्वलनशील है। चिंता जीवन को उसी प्रकार जला देती है जैसे तिनके जल जाते हैं किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने पर। इसके बाद दूसरा प्रश्न यक्ष करते हैं। यक्ष उवाच कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मितः साधुः कीदृशः स्मृत्। तब इसका युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधुर्निर्दयः स्मृत्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। यक्ष प्रश्न करते हैं। यक्ष ने कहा, कह शत्रुर्दुर्जयः पुंसाम, मनुष्य का ऐसा शत्रु कौन है जिस पर विजय पाना मुश्किल है, दुर्जय है। और
कश्च व्याधिरनंतकः, यानी कौन सी ऐसी व्याधि है, रोग है जिसका कोई अंत नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। कीदृशश्च स्मृतः साधु, और साधु किसे बताया गया है, सज्जन किसे बताया गया है, और असाधु कीदृशः स्मृतः, यानी असाधु या दुष्ट कौन माना जाता है। तब युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर, यानी क्रोध ही मनुष्य का ऐसा शत्रु है जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। लोभो व्याधिर नंतकः, यानी लोभ ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता, अनंतक है, जो कभी समाप्त नहीं होता। सर्वभूत हितः साधु, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला होता है, जो समस्त प्राणियों का भला सोचता है, उसे ही हम साधु या सज्जन की श्रेणी में रख सकते हैं, या उसे साधु कह सकते हैं। और निर्दयः स्मृत, यानी जो निर्दयी है, जो दयाहीन है, जो किसी पर दया नहीं दिखाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे असाधु या दुष्ट कहेंगे। उसे असाधु या दुष्ट बताया गया है। कौन? जो निर्दयी होता है, जो किसी भी प्राणी मात्र पे दया नहीं करता है। तो ये था यक्ष के द्वारा पूछा गया प्रश्न और युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया उसका उत्तर। अब पाठ में कुछ कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं और उनके अर्थों को जान लेते हैं। पहला शब्द है उवाच। उवाच यानी कहा। किंस्वित यानी कौन। खात यानी आकाश से। बहुतरम यानी अपेक्षाकृत अधिक। प्रवसतः यानी परदेश में रहने वाले का। आतुरस्य यानी रोगी का। दुर्जयः यानी कठिनाई से जीतने योग्य। पुंसाम यानी मनुष्यों का। अनंतकः यानी कभी अंत न होने वाला। सर्वभूत हितः यानी सभी प्राणियों का हित करने वाला। तो ये था आज त्रयोदशः पाठ का हमने वाचन किया और इसके अर्थ को भी जाना। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।